नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है विदेशी खेती यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने कपास की फसल लगाई है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कपास में सुंडी आखिर क्यों आती है, किस समय सबसे ज्यादा हमला करती है, इसके आने की मुख्य वजह क्या होती है और बिना ज्यादा खर्च किए देसी तरीके से इसकी रोकथाम कैसे करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कपास में सुंडी कब आती है? कपास की फसल में सुंडी का हमला आमतौर पर जुलाई से अक्टूबर के बीच ज्यादा देखने को मिलता है, जब पौधे पर फूल और टिंडे बोल बनने शुरू होते हैं। उसी समय सुंडी सबसे ज्यादा नुकसान करती है। अगर मौसम में लगातार नमी, हल्की बारिश और गर्मी बनी रहे तो सुंडी तेजी से बढ़ती है। कपास में सुंडी क्यों आती है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। खेत में लगातार एक ही फसल लेना, खेत में खरपतवार अधिक होना, जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन वाली खाद डालना, समय पर निगरानी न करना, कीटनाशकों का बार बार एक ही दवा का उपयोग करना, जिससे सुंडी में दवा के प्रति प्रतिरोध रेजिस्टेंस विकसित हो जाता है। यही कारण है कि आज कई किसानों की दवाइयां भी असर नहीं करती। सुंडी के आने के शुरुआती लक्षण अगर आपको ये संकेत दिखाई दें तो तुरंत सावधान हो जाएं। पत्तियों में छोटे छोटे छेद, फूल गिरना शुरू होना, टिंडों में गोल छेद दिखाई देना, अंदर से रुई और बीज खराब होना, छोटे छोटे हरे या भूरे रंग के कीड़े दिखाई देना। यदि शुरुआत में ही पहचान हो जाए तो नुकसान काफी कम किया जा सकता है। देसी तरीके से रोकथाम कैसे करें? अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की। एक नियम का घोल लगभग 5 लीटर नियम का अर्क या 5% नियम आधारित घोल प्रति एकड़ पानी में मिलाकर छिड़काव करें। नियम की गंध और उसके प्राकृतिक तत्व सुंडी को अंडे देने से रोकने में मदद करते हैं। 2 नियम की खली अगर संभव हो तो खेत में नियम की खली का प्रयोग करें। इससे मिट्टी भी स्वस्थ रहती है और कई कीटों का प्रकोप कम होता है। 3 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। प्रति एकड़ 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। इससे नर पतंगे ट्रैप में फंस जाते हैं और नई सुंडी बनने की संख्या कम हो जाती है। 4 पक्षियों को खेत में आने दें। खेत में बर्ड पर्च लगाएं। मैना, बगुला और अन्य पक्षी सुंडी खाकर प्राकृतिक नियंत्रण करते हैं। 5 प्रभावित टिंडों को तोड़ दें। जिस टिंडे में छेद दिखाई दे उन्हें तुरंत तोड़कर खेत से बाहर नष्ट कर दें। इससे सुंडी का फैलाव रुकता है। 6 संतुलित खाद दें। यूरिया जरूरत से ज्यादा न डालें। संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्व दें ताकि पौधा मजबूत रहे। ध्यान रखने वाली बातें: सप्ताह में कम से कम 2 बार खेत का निरीक्षण करें। कीटनाशक तभी उपयोग करें जब नुकसान आर्थिक स्तर तक पहुंच जाए। एक ही दवा का बार बार प्रयोग न करें। खेत को खरपतवार मुक्त रखें। समय पर सिंचाई और जल निकासी का ध्यान रखें। किसान भाइयों, सुंडी अचानक नहीं आती। अगर हम समय पर खेत की निगरानी करें, संतुलित खाद दें, फेरोमोन ट्रैप लगाएं, नियम आधारित उपाय अपनाएं और प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करें, तो काफी हद तक सुंडी के प्रकोप को कम किया जा सकता है। याद रखें, रोकथाम हमेशा इलाज से सस्ती और बेहतर होती है।